ये जो लिखा गया है अगला ट्रांसजेंडर कौन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। नहीं, ये अगला कौन इसलिए है कि हमारे साथी मुख्य धारा के लिए संघर्ष करते हैं और नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC बिहार न्यूज और मैं सिद्धार्थ। जी हाँ, बिहार दिवस के मौके पर इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और हमें एक ऐसा स्टॉल मिला जिस पे लिखा हुआ है कि अगला ट्रांसजेंडर कौन। और हमारे साथ बात करने के लिए रानी तिवारी जी हैं, ट्रांसजेंडर। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो लिखा हुआ है इसका मायने क्या है। ये जो लिखा गया है अगला ट्रांसजेंडर कौन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। नहीं, ये अगला कौन इसलिए है कि हमारे साथी मुख्य धारा के लिए संघर्ष करते हैं और अभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो बदलाव हुए हैं तो सरकारों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जो साथी निकल के आए वो अपनी ज़िंदगी को समझ पाएँ, उन अधिकारों को पा पाएँ, इसके लिए हम संघर्ष करती हैं और लगभग 19 सालों से इसी बातों को रख करके जा रही हैं कि बहुत सारे साथी अपनी मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो रास्ते तलाश करके बाहर आ रहे हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आती हैं और ये हम यहाँ पे 11 सालों से लगातार आ रहे हैं कि और ये जो बदलाव हुआ है मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ कि लोग समझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। जी, तो और हमें पूछना था कि कुछ ट्रांसजेंडर लोग जो हैं बसों में या ट्रेनों में जो तालियां बजा करके मांगती, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, महिलाएं सेक्स वर्क करती हैं, पुरुष रेपिस्ट होते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी जी। कहने और सुनने की बात नहीं, करने की बात है। जी। करना कौन करेगा? समाज को करना है। जी। जो प्रश्न पूछने वाले हैं उन्होंने क्या किया है, जी। उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया है, उनके जीवन के साथ में वो क्या सोचते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या वो आसमान से तो नहीं उतरते, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं। उनके माँ बाप क्या वो इंसान नहीं है जो उनको समझ नहीं पाते कि ये बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनके जीवन की स्वीकार्यता क्या है और उसके लिए किस तरीके से समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि समाज का क्या दायित्व है ट्रांसजेंडर के प्रति। आप उनको ये कह करके किनारा नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। जी। वो काम तो काम होता है, अगर गलत सही का निर्धारण करना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं इसको भी आपको बताना होगा। जी, जैसे माँ बाप जो है और बच्चों को जितना प्यार करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर है, अलग है, उसको उस तरह का प्यार नहीं मिलता है, उन गार्जियनों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? यही बात मैं बराबर कह रही हूँ। जी। समाज का दायित्व, परिवार का दायित्व, सभी का दायित्व है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का दायित्व है और इसी दायित्व के लिए हम यहाँ तक पहुँची हैं कि आज 300 से ज़्यादा लोग नौकरियों में अपनी जगह बना लिए। जी जी। तो वो भी तो लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं सोचना समझना चाहते और इसे सोचने समझने की आवश्यकता है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेशमा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। के लिए रानी तिवारी जी हैं, ट्रांसजेंडर। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो लिखा हुआ है इसका मायने क्या है। इसका मायने ये है कि हमारी कम्युनिटी में अगला कौन, मतलब कि आप अगला कौन बनने वाला है। कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट पे जा सकते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी का हो या अदर पोस्ट हो, कोई भी। इसलिए हम लोग थीम रखे हैं अगला कौन। और इस पे ऐसे तो हम लोग का स्टॉल है पब्लिक में जागरूकता फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, कम्युनिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, कम्युनिटी को क्या समझते हैं, कम्युनिटी से ही भावना क्यों करते हैं, ये सब पर ओपिनियन हम लोग लिखवा रहे हैं। अपना विचार लिखिए और बताइए। तो बहुत ही लोग पॉजिटिव राय रखते हैं और बहुत ही अच्छा। कुछ ऐसा भी लोग होते हैं जो निगेटिव भी कहते हैं। हाँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव बोलते हैं कि ट्रेनों में आप लोग जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो आपने अपनाया नहीं तो हम लोग आप अपने घर में रखते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं और एक ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर की तरह एक होता है ना घर का प्यार, उसको प्यार मिलता तो कभी नहीं करती ये काम। जैसे और बच्चों को रखते हैं उस तरह से अगर रखते हैं। हाँ, और बच्चों को जैसे रखते हैं उसी तरह से। जी। उसी तरह से। तो और भी लोग जो
हम देखते हैं कि चाहे वो टोल टैक्स हो या फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनों में जो और जो किन्नर लोग होते हैं वो ताली बजाते हैं, मांगते हैं और भी कुछ तरह से करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए अगर समाज में आप उस तरह का बना रहे हैं अपने घर से ही, और घर से ही बेचारी लोग निकलती है, क्या करेंगे, मजबूर है, पेट पालना है, उन्हें तो करना ही है। तो ये तो गलत है। अपने घर में एक्सेप्टेंस जिस दिन मिलने लगेगा ये काम बंद हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा। तो वो जो गार्जियन जो हैं, जो बच्चे जब उन्हें पता चलता है कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, जो भी बोले, तो उसको वो अपने घर में जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसी के कारण वो सड़कों पे इस तरह का काम करते हैं। हाँ, यही कारण है, मेन कारण यही है, उनके घर में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसलिए मजबूर होकर ये क्या करेंगे, समाज भी उनको टुकरा देता है। पेट पालना ही है तो उस तरह तो वो करेंगी ही करेंगी, वो अब उनको करना ही है, बेगिंग का मजबूर हो जाती है, मजबूर होकर के करते हैं। हाँ, मजबूर अगर होकर। उन्हें भी रोजगार मिले या फिर नौकरी का अवसर मिले तो शायद वो ऐसा नहीं करें। हाँ, अगर उनको ये नौकरी मिले, अगर अच्छा समाज में जगह मिले तो कौन नहीं चाहेगा कि जगह में जी, वो काम करें और आप घर वाला भी एक्सेप्ट करे। ये अपना परिचय दे। मैं रानी तिवारी, क्या है, क्या मतलब है? मैं एक्टिविस्ट हूँ, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। जी हाँ, तो आपने देखा कि ट्रांसजेंडर रानी तिवारी जी थे, इन्होंने काफ़ी कुछ कमी शब्दों में बहुत कुछ कहा कि अगर इस तरह से जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उन्हें भी रखा जाए तो शायद वो जो ट्रेनों में आप मांगने का काम देखते हैं, चाहे और भी काम जो लोग को पसंद नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूरी में करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।